यम और नियम, ये दो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है योग के अंग में, जिसे हम जिसको बहुत अ, कठोरता से पालन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। यम के भी 5 नियम है और नियम के इसमें भी 5 नियम है। तो टोटल मिला के कितने नियम हुए? 10 नियम होते हैं, जिसे हमको ध्यान रखना है और हमारी जीवन में उसको उतारना है। ठीक है। तो लास्ट वीडियो में हमने यम और नियम के बारे में सिर्फ हमने एक स्मॉल डिस्क्रिप्शन दिया था कि यम होता क्या है और नियम होता क्या है। ठीक है ना। तो इस वीडियो के अंदर हम यम और नियम के बारे में एक फुल डिस्क्रिप्शन देंगे कि यम और नियम होता क्या है और उसको अपनी लाइफ में हम कैसे उतारें, इसके बारे में हम यहाँ जानेंगे। ठीक है। तो इसकी शुरुआत करते हैं हम ओम से। ओम के उच्चारण से शुरुआत करते हैं यम और नियम के बारे में जानने हैं। अष्टांग योग प्रवेश। तो सबसे पहले हम यम के बारे में जानते हैं, उसके बाद हम नियम के बारे में जानेंगे। यम का मतलब है रूल्स, जो हमें सिखाए कि समाज के साथ कैसे व्यवहार करें। ठीक है ना। तो यहाँ हमारे को किसके बारे में बात कर रहे हैं? रूल्स के बारे में बात कर रहे हैं। यम में कुछ रूल्स होते हैं, वो 5 रूल्स हैं जिसके हम बारे में नेक्स्ट स्लाइड में बताएंगे आपको, जिससे हम क्या समाज के अंदर किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, किस तरह से हमारा आचरण होना चाहिए, और हमें अपनी लाइफ में भी उस आचरण को अगर हम अपने इसमें लेते हैं तो हमारी लाइफ एक डिसिप्लिन वे में रहेगी। ठीक है ना। तो इस चीज़ का बहुत ज़रूर ध्यान रखना है। तो यम होता क्या है, अब इसके बारे में समझते हैं। तो यम यम के कितने हैं पॉइंट? 5। अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ये 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे हमें हमारी लाइफ में उतारना है, और इसे हम वन बाय वन अब इसको नेक्स्ट स्लाइड के थ्रू समझते हैं कि ये पांचों पॉइंट है क्या, और इसके बारे में हमें क्या समझ में, आपको क्या अंडरस्टैंडिंग हुई और क्या अपनी लाइफ में आप उतारेंगे, ये सब चीज़ आपको समझना है इस थ्योरी से, यम की इस थ्योरी से, यम के इस पॉइंट से, या यम के इस नियम से। ठीक है। फर्स्ट है अहिंसा। मन, वचन या कर्म से किसी को हानि न पहुंचाने का मतलब है अहिंसा। तो अहिंसा का मतलब आप भली बातें समझ गए होंगे कि अहिंसा मतलब हमको किसी की भी हिंसा नहीं करना, भले ही वो छोटा सा छोटा जंतु ही क्यों ना हो। ठीक है ना। हाँ, उसकी भी हमको हिंसा नहीं करनी चाहिए। अब भले ही अ, हिंसा तो कई अलग अलग तरीके से भी हो सकती है। मन दुखाना, वचन कड़वे बोल देना, या आपके कर्म ही गलत हो जाना, तो उससे भी कहीं ना कहीं क्या होती है, हिंसा होती है। तो हमें कहीं ना कहीं इन सब से बचना चाहिए। अगर आपके वचन अच्छे हैं, मीठे हैं, तो सामने वाला क्या होगा, आपकी तरफ ऐसे ही प्रभावित होगा। अगर आपके वचन ही कड़वे हैं तो क्या होगा, कहीं ना कहीं वो क्या होगा, उसका मन को ठेस पहुंचेगी। ठीक है। और अगर कर्म ही आपके गलत हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं गलत तो। ठीक है। सामने वाले के साथ, तो हमें क्या करना चाहिए, हमारा मन, वचन और कर्म में शुद्धि होनी चाहिए, और जिससे सामने वाले को कोई भी हानि ना पहुंचे, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। तो इसीलिए जैनों में स्पेशली फोकस किया गया अहिंसा पर, ना कि हिंसा पर। ठीक है ना। वो आप लोगों, अगर आपका कोई दोस्त हो जैन हो, ये आपको देख सकते हैं कि वो लोग क्या करते हैं, हिंसा से बचते हैं और अहिंसा का मार्ग अपनाते हैं। ठीक है। आपने ये चीज़ बुद्धों में भी देखी होगी। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। पर एक पॉइंट और है, अपवाद। देश रक्षा के लिए की जाने वाली हिंसा की गिनती अहिंसा में ही होती है। ठीक है ना। ये एक अपवाद है। अगर मान लो कोई व्यक्ति हमारी रक्षा कर रहा है और किसी वजह से उसके से कुछ हिंसा हो जाती है, बट आपकी तो रक्षा की ना उसने, तो ये जो है अपवाद, या जो ये, इसे हम क्या कहते हैं, हिंसा की दृष्टि से ना देखते हुए अहिंसा की दृष्टि से देखेंगे। जैसे आप जानते हैं कि सैनिक लोग हमारी बॉर्डर पर रक्षा कर रहे हैं, अगर वो हमारी रक्षा नहीं करेंगे तो क्या होगी, कहीं ना कहीं दुश्मन देश हमारे पे ही अटैक करेगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि सैनिक अपना काम कर रहे हैं, वो हिंसा कर रहे हैं, डेफिनेटली हिंसा कर रहे हैं, हमारे देश से हमारी रक्षा करने के लिए उनको हिंसा करनी पड़ती है। आपने देखा होगा बॉर्डर पे कहीं ना कहीं आज भी, अभी भी जम्मू और कश्मीर की बॉर्डर पर कहीं ना कहीं पाकिस्तानी और इंडियन के बीच में कहीं ना कहीं गोलाबारी चलती रहती है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि जो जो सैनिक है हमारे, वो ज़बरदस्ती हिंसा करना चाह रहे हैं। उनकी मजबूरी है कि उनको हिंसा करनी पड़ रही है, किसके लिए, देश की रक्षा करने के लिए करनी। तो इसीलिए हम इसे अपवाद मानते हैं और इसे हम अहिंसा की दृष्टि से देखते हैं।
अब बात आती है सत्य की। सत्य मतलब क्या? जो समय, स्थान और व्यक्ति के भेद से परे है। सत्य ऐसी चीज है जो समय, स्थान और व्यक्ति के भेद से भी परे है। मतलब ये ऐसी चीज है सत्य वर्ड, जो कि ना हमें अपने जीवन में इसे उतारना चाहिए। जो हमें सत्य लगे वैसे ही बोलना, चलना या व्यवहार करने का मतलब है हमारी मानसिकता, इस मानसिक स्थिरता की बात करें। यदि आपने सत्य का दामन थामा तो आप बड़ी सी बड़ी चुनौतियों को भी हैंडल कर लेंगे। बट अगर आपने सत्य को अगर नहीं पकड़ा और असत्य की तरफ चले गए, तो कहीं ना कहीं आप मुंह की खाएंगे। मतलब कहीं ना कहीं आपके साथ कुछ गलत ही होगा। तो हमें सत्य का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, सत्य ही बोलना चाहिए, है ना। तो इसीलिए यहाँ बोला गया है कि समय, स्थान और व्यक्ति के भेद से परे है सत्य। ठीक है। तो हमें जो आचरण होना चाहिए, जो हमारा आचरण होना चाहिए वो सत्य की तरफ होना चाहिए, या यूं कहो कि हमारा फोकस सत्य की तरफ होना चाहिए। झूठ नहीं बोलना चाहिए, है ना। अगर झूठ बोलते भी हो तो वो ऐसा झूठ बोलो कि उनके लिए कहीं ना कहीं बेनिफिट हो। ठीक है। तो वो झूठ काम का है। अगर आपने झूठ जबरदस्ती किसी वजह से बोला तो हो सकता है किसी ना किसी को उसकी हानि पहुंच सकती है। तो ये सब चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, मायने रखती है कि सत्य का ही हमें साथ रखना चाहिए, और हमें सत्य का ही के बारे में हमें विचार करना चाहिए, और सत्य ही बोलना चाहिए हमें। नेक्स्ट पॉइंट है असत्य। ठीक है। संस्कृत में अस्तेय का मतलब होता है मालिक को पूछे बिना किसी चीज ले लेना, उसकी चीज ले लेना। या असत्य का मतलब ऐसा ना हो, ऐसा ना करना, मतलब यानी चोरी ना करना होता है। इसका मतलब है कि अगर मान लो, पहली बात तो ये कि आप बिना पूछे कोई भी चीज को ना लें, और लेते हैं तो पूछ के लें। अगर बिना पूछे अगर आप कोई भी चीज लेते हैं तो कहीं ना कहीं वो चोरी की दृष्टि से देखा जाता है। ठीक है ना। तो बचपन से ही हम अपने बच्चों को ये सिखाते हैं कि बिना पूछे कोई भी चीज़ उठाना नहीं, भले ही वो कोई सी भी वस्तु क्यों ना हो, भले ही वो मनी ही क्यों ना हो, या और कोई वस्तु क्यों ना, किसी घर पे भी जाओ तो किसी भी चीज़ को बिना पूछे नहीं लेने का, नहीं उठाने का। हम ये बच्चों को शुरुआत से ही सिखाते हैं, बचपन से ही हम इसी बात को उसको डालते हैं, ये संस्कार देते हैं। अगर मान लो मन में भी अगर आप कहीं घृणा करते हो तो ये कहीं ना कहीं एक चोरी का ही एक पॉइंट होता है, कि कहीं ना कहीं आप उससे घृणा कर रहे हो तो असत्य ही है। मतलब चोरी जो है चोरी जैसा ही भाव कर रहे हो। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ईर्ष्या करना। ठीक है। मतलब कोई बहुत ज़्यादा अमीर है तो उससे ईर्ष्या करना, अपनी गरीबी को देख के या अपने उसको देख के। ठीक है। तो इन सब से आपको बचना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य मतलब क्या होता है? संयमित काम, जीवन, ईश्वर उपासना और वेदों का अभ्यास यानी ब्रह्मचर्य। मतलब अब सिंपल सी बात है कि राग द्वेष से अपने जीवन को हटाकर परमात्मा की तरफ लगाना, उसे हम क्या कहते हैं? ब्रह्मचर्य कहते हैं। ठीक है। मतलब अशुद्धा से अशुद्ध चीज़ों से अपने से दूर कर कर एक शुद्ध की तरफ, मतलब परमात्मा की तरफ अपना ध्यान करना, वेदों का अभ्यास करना, इसे हम क्या कहते हैं? ब्रह्मचर्य कहते हैं। और काम वासना से दूर रहना। तो आधुनिक एवं और स्वच्छंदता वाली जीवन शैली की देय कष्ट साध्य विविध रोग, मतलब यूँ कहा गया है कि जो ये शैली है ब्रह्मचर्य की, इतनी आसान शैली नहीं है। इसको पालन करना सबसे कठिन काम है। और अगर आप इसका पालन करते हैं, अगर अपने जीवन में उतारते हैं, तो यह आपके लिए क्या होगा? सबसे बेनिफिट होगा आपके लिए। आप कई राग द्वेष से दूर रहेंगे, आपका मोह कम होगा लोगों से या चीज़ों से, है ना। और कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में ब्रह्मचर्य की शैली को अपनाएंगे। अब बात आती है अपरिग्रह की। हमें आवश्यकता से अधिक मात्रा में कोई भी चीज़ों का संग्रह ना करना सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मगर मान लो फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास धन है तो धन उतना ही होना चाहिए आपके जीवन में जितना को आपके जीवन में ज़रूरी है। मतलब आपका काम पूर्ति ही धन होना चाहिए। मतलब आपके पालन पोषण के लिए इतना धन जरूरत है उतना ही होना चाहिए। उससे ज़रूरत से ज़्यादा धन क्या होता है? या तो आपके लिए हानिकारक होता है, या तो आपके परिवार वालों के लिए हानिकारक होता है। और संचित की हुई अनावश्यक चीज़ों को निकाल करना, मतलब अगर मान लो आपने कोई बहुत ज़्यादा ही चीज़ों को कर लिया है,
संचित किया हुआ है, इकट्ठा कर रखा है, अनावश्यक चीज़ें हैं, तो उनको क्या करना, अपने से दूर करना। ठीक है, उससे जिससे क्या होगा, आपको आपका जो मोह होगा परिग्रह की तरफ ना होते हुए अपरिग्रह की तरफ मुड़ता जाएगा। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि जितनी ज़रूरी हो उतना ही चीज़ें अपने पास रखें। राग द्वेष जो होते हैं, मोह, जो ऐसे दूर रहिए, भले वो परिवार का ही मोह क्यों ना हो, ठीक है ना, या पैसे का ही मोह क्यों ना हो, इन सब से आपका करना है, आपको जितना ज़्यादा आप दूर करेंगे अपना मोह को, तो आप अपरिग्रह की तरफ मुड़ते जाएंगे। तो सारांश समझते हैं कि एग्जैक्टली यम है क्या। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होते हुए संसार में उसे उचित व्यवहार करना चाहिए। तो मनुष्य क्या है, संसार में रह रहा है, समाज में रह रहा है, तो उसे उचित व्यवहार ही करना चाहिए, लोगों के साथ, अपनों के साथ, दोस्तों के साथ। जैसा व्यवहार वो दूसरों से चाहता हो वैसा ही व्यवहार उसको खुद को होना चाहिए। तो ये अगर जैसा वो चाहता है कि वो लोग हमसे मुझसे भी अच्छा रहे, मेरे साथ भी अच्छा करें, तो आपको भी अच्छा करना पड़ेगा उसके साथ। ठीक है ना। तो ये तभी पॉसिबल है जब योग साधक को उचित ढंग से यम का पालन करना चाहिए। तो ये अगर आप मान लो योग कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ का आपको पालन करना चाहिए, ये सब नियमों का। यम के जो 4-5 नियम बताए गए हैं, उन सबको अपने जीवन में उतारना चाहिए, और जिससे आपकी क्या लाइफ बहुत अच्छी होगी। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है नियम। साधक को खुद की सेहत और स्फूर्तिलेपन के लिए पालन करने योग की शर्तें, मतलब यानी नियम, मतलब साधक मतलब हमारी बात हो रही है, साधक की खुद की सेहत मतलब खुद की हेल्थ के लिए, और अपनी बॉडी को स्फूर्त करने के लिए, मतलब ज़्यादा स्फूर्ति आ जाए, पालन करने के योग की कुछ शर्तें हैं, कुछ नियम हैं, उसको पालन करना चाहिए। तो वो नियम क्या है, उसे हम समझते हैं। तो सबसे पहला है नियम सोच। सोच को आम अर्थ है सफा करना, मतलब साफ करना, मतलब अब साफ करना मतलब अपनी बॉडी को साफ करना, मगर योग साधना में उसका सूक्ष्म अर्थ बहुत ही गहरा है। ठीक है। न सिर्फ शरीर को बल्कि उसके साथ साथ मन को और हमारे कर्मों को भी सफाई करना होता है। ठीक है ना। मतलब आप रोज तो रोज ही जाते हैं, मतलब अपनी बॉडी की सफाई तो करते ही करते हैं, पर अगर योग के हिसाब से सोचें तो आपको आपके शरीर के साथ साथ मन की भी सफाई करनी चाहिए और अपने कर्मों की भी सफाई करनी चाहिए। पानी, अग्नि, वायु और आकाश की मदद से शरीर की आंतरिक और बाहरी शुद्धि तो होती ही, मतलब घर, मतलब अंदर की और बाहर की शुद्धि तो आप कर लेते हैं इन सब के यूज करके, पर बात विचार की आ रही है। तो विचार विवेक से मानसिक शुद्धि होती है। मतलब विचार का मतलब, विचार अगर आपके विचार खराब है तो कहीं ना कहीं अशुद्धि फैलती रहेगी। अगर विचार अच्छे हैं तो उसका एनवायरनमेंट भी अलग होगा, है ना। तो विचार जो भी कर रहे हैं उसको आप गहराई से सोचिए कि विचार अच्छे हैं बुरे हैं, मतलब विवेक का यूज करके उसको मानसिक शुद्धि कीजिए। ठीक है। और ऐसी शुद्धि साधक को बार बार करनी चाहिए, अपने आपकी, खुद की, मतलब शरीर की ही नहीं, मन की, विचार की, अपने विवेक से करनी चाहिए। इसे हम क्या कहते हैं, मानसिक शुद्धि कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है संतोष। संतोष का मतलब है परितृप्त होना, अपने अच्छे से अच्छे प्रयास मतलब कर्म द्वारा जो फल की प्राप्ति हुई है उसे संतुष्ट होना। मतलब संतोष का मतलब है परितृप्त होना, मतलब जो भी चीज़ आपके पास है उससे संतोष होना। ऐसा नहीं कि किसी चीज़ के पीछे भागते रहना जरूरत से ज़्यादा। ठीक है ना। तो हमें संतुष्टि बनाए रखनी है, भले ही आप अपना कर्म करते रहें, जो चीज़ आपको मिलेगी लाइफ में उससे आपको संतुष्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर संतोष अगर आपके जीवन में नहीं है तो कहीं ना कहीं आपका मन विचलित रहेगा, मानसिकता ज़्यादा रहेगी। ठीक है। तो उन सब से बचना है, तो आपको कहीं ना कहीं संतोष बनाए रखना होगा। अक्सर हम कर्म से पहले ही फल की आशा रखते हैं, जैसे यहाँ लिखा ना कि कर्म तो, आप जो कर्म कर रहे हैं उस कर्म से पहले ही हम क्या चाहते हैं कि उसका फल मिल जाए हमें। तो ऐसा नहीं होता है। हर एक का एक समय होता है, जब तक वो कर्म पकेगा नहीं, जैसा कहा जाता है, तब तक आपको उसका फल मिलेगा नहीं। तो अगर आपको फल नहीं मिलता है और अगर आप निराश हो जाते हो, तो आप अपने व्यवहार में चेंजेस ले आओगे, मतलब डिप्रेशन की तरफ चले जाओगे, कहीं गलत काम कर लोगे। इसलिए हमें हर चीज़ के लिए क्या है ना, संतोष बनाए रखना जरूरी है। तो योग साधक को ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब ये बोला, अगर योग साधक है, मतलब अगर योग कर रहा है व्यक्ति और योग साधना करना जानता है या योग साधक है वो व्यक्ति, तो उसे इस तरह से नहीं करना चाहिए। इस तरह से मतलब
संतोष रखना चाहिए और असंतोष की तरह असंतोष ही नहीं होना चाहिए उसे। समझ में आया ना, ये होना चाहिए उसका। तप, तप का मतलब है दीर्घ काल तक किया हुआ परिश्रम। तप का मतलब है, मतलब एक लंबे समय तक आप जो तप करते हैं उसके द्वारा जो किया गया हुआ परिश्रम होता है तप। अब तप किसी भी व्यक्ति किसी प्रकार से हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि जैसे फॉर एग्जांपल अपने मम्मी पापा को देख लो, वो भी एक तप ही कर रहे होते हैं हमको बड़ा करने के लिए, पाल पोस के बड़ा करके। उनसे हमारी कई इच्छाएं होती कि भैया हमारा व्यक्ति, हमारा बेटा, ये हमारी बेटी है, इस तरह से कुछ बने। ठीक है ना, ये भी उनका एक तप है। तो ये लंबे समय का है, एक लॉन्ग टर्म गेम है ये, जिसे आपको करना पड़ता है। और ये जो परिश्रम है तब जाके सफल होता है। भले ही वो अपने जीवन में जब मुनि महाराज होते हैं या महाराज होते हैं, ये लोग जो तप करते हैं उनको भी एक लंबे समय के बाद जाके उनकी साधना का फल मिलता है। उसी तरह ये हमारे जीवन में भी एक साधना ही है, तब भी एक साधना ही होती है हमारे जीवन में। किसी को बड़ा करना या अपने विचारों मतलब किसी के अपने फैमिली को पालना पोसना, ये सब भी एक तप ही है, जिससे हमारी फैमिली एक संस्कारित हो और आगे जाके हमारा नाम रोशन करे। ठीक। तो और तप का दूसरा अर्थ है मान हानि रहित केवल साक्षी भाव से किया हुआ कर्म। तो साफ साफ बोला है कि मान हानि रहित होना चाहिए, मतलब यहाँ मान की बात नहीं आनी चाहिए और हानि जो हुई है उसके बारे में आपको ध्यान नहीं होना चाहिए। मान हानि रहित होना चाहिए, जो केवल साक्षी भाव से किया गया कर्म, जो आप कर्म करते जा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी को पढ़ा रहे हैं तो आपको ये नहीं होना चाहिए कि भैया इससे मुझे ये बेनिफिट होगा या इससे लॉस होगा, ये चीज़ का आपको ध्यान नहीं होना चाहिए। आपका सिर्फ एक ही काम होना चाहिए कि उसको एक योग्य व्यक्ति बनाना है। ठीक है ना। तो अगर योग्य व्यक्ति अगर बन गया तो आपकी वो तपस्या क्या होगी, सफल होगी। चाहे वो श्रेष्ठ हो या प्रेष हो, उसे केवल साक्षी भाव से ही करना चाहिए। ठीक है ना। तो हमें हमारा काम क्या होना चाहिए, हानि मान हानि या फिर लाभ या फिर हानि के ध्यान ना देते हुए, प्रॉफिट एंड लॉस की तरफ ध्यान ना देते हुए हमें कहना चाहिए अपना कर्म करते रहना चाहिए। एक लॉन्ग टर्म अगर आप कर्म करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपको उसकी तपस्या का फल जरूर मिलेगा। अब बात आती है स्वाध्याय की। स्वाध्याय में स्व प्लस अध्याय, खुद की योग साधना को लगातार बार बार निरीक्षण करना। मतलब स्व मतलब खुद की बात करें, स्व मतलब हमारी आत्मा की बात की जा रही है यहाँ पे। तो हमारी आत्मा की शुद्धि के लिए हमें क्या करना होता है, बार बार क्या करना पड़ता है, योग साधना के द्वारा अ, हमें उसे शुद्ध करना होता है। और उसे तभी शुद्ध कर सकते हैं जब हम स्वाध्याय करेंगे। मतलब योग शास्त्र का गहराई से अभ्यास करना और चिंतन मनन करना, या फिर अपने धर्म से रिलेटेड जो भी शास्त्र होते हैं उनको मनन करना, है ना। तो आप क्या होते हैं, एक शुद्ध शुद्ध होते हो। और गहराई से अगर मनन करते हो तो आप उनकी तरफ स्व की तरफ आपका फोकस लगने लगता है, झुकाव बढ़ने लगता है। अपनी कमजोरियों को पता लगाना और उसे दूर करना, जो भी आपकी कमजोरियां हैं उसको पहले पता लगाइए और उसे दूर करते जाइए। और जिससे क्या होगा, एक समय के बाद क्या होगा, आप अपनी आपको शुद्ध कर पाएंगे, मतलब स्व की तरफ आपका झुकाव भी बढ़ेगा और शुद्धि आपकी तरफ बढ़ती जाएगी। मन वचन और जो काय है या फिर राग है, इनसे आप दूर होते जाएंगे और स्व की तरफ आपका झुकाव ज़्यादा बढ़ जाएगा, चिंतन ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है ना। उसे ही हम क्या कहते हैं, स्वाध्याय कहते हैं। तो आपने देखा होगा जैन लोगों में स्वाध्याय का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। ठीक है ना। तो वो लोग स्वाध्याय करते हैं और स्व में अपना चिंत लगाते हैं। अब नेक्स्ट है ईश्वर प्रणिधान, मतलब अपने किए हुए कर्मों के परिणाम से हमारा अहम बढ़ता है। जो भी आप कर्म करते हैं, अच्छे बुरे जो भी कर्म कर रहे हैं, अगर अच्छे कर्म कर रहे हो तो कहीं ना कहीं लोगों को अहम बढ़ने लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई बहुत ज़्यादा कमा रहा तो कहीं ना कहीं उनको एक अहम होता है, हम जैसा हो जाता है कि नहीं हमें बहुत ज़्यादा कमा रहा हूँ, मेरी एक प्रेस्टिजियस लाइफ है, दैट्स दैट। तो हमें उससे दूर रहना चाहिए। तो किए हुए कर्मों का फल ईश्वर को अर्पण कर दे तो हमारा अहम निकल जाता है। तो जो भी आप अगर मान लो आप ये हम नहीं करते हैं और मान लो ये जो अहम है ईश्वर की तरफ अगर ध्यान लगा दें तो क्या होगा, ये अहम क्या होगा, अपने आप ही क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा या खत्म हो जाएगा। तो जब हमारी सारी शक्ति कम पड़े तब सच्चे दिल से ईश्वर से सहायता मांगनी चाहिए। और साधना करने ते समय ईश्वर को मान कर उससे लीन हो जाना ही ईश्वर प्रणिधान है। मतलब जब हम साधना कर रहे हैं तो हमारे विचारों को शुद्ध रखना चाहिए, इधर उधर भटकाते नहीं रहना चाहिए। हमारा ईश्वर जब
जब भगवान का ध्यान लगा रहे हो तो सिर्फ भगवान की तरफ ही होना चाहिए हमारा ध्यान, तभी आप क्या होगा, ईश्वर ईश्वर की तरफ पूरा पूरा अपना कॉन्सेंट्रेशन कर पाएंगे। तभी आपकी साधना सफल हो पाएगी, नहीं तो कि आपकी साधना सफल नहीं हो पाएगी। तो इसलिए कहा गया कि ईश्वर प्रणिधान होना बहुत जरूरी है। मतलब ईश्वर की तरफ पूरा मन और वचन से और काया से अपना पूरा ध्यान लगाना चाहिए, और राग द्वेष से रहित होना चाहिए, राग द्वेष और मोह से रहित होना चाहिए। लास्ट पॉइंट, सारांश। इसके नियम का सारांश है यहाँ पे। भगवान ने दिए हुए मनुष्य अवतार को सार्थक करने के लिए और अपनी आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए नियमों का पालन करना योग साधक के लिए अति आवश्यक है। ठीक है ना। मतलब जो मनुष्य है, जो इस जीवन में आया है, मतलब इस धरती पे आया है, उसको एक नियम होते हैं, उन नियम को पालन करना जरूरी है। तो ये योग साधक के लिए अति आवश्यक है। अगर मान लो आप योग कर रहे हैं, तो योग करने वाले व्यक्ति को ये जरूरी है कि ये नियम का पालन करना है, वो जरूरी है। मतलब यम का और नियम के जो पॉइंट दिए पांच पांच, उन 10 पॉइंटों को मिलके जो 10 नियम बन रहे हैं उनका पालन करना जरूरी है। नियम का पालन करने से वह शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत रहते हुए आध्यात्मिक उन्नति कर सकता है। ठीक है ना। तो यहाँ साफ साफ बोला गया कि वो नियम का पालन करता है तो शारीरिक भी अच्छा रहेगा, मतलब हेल्थ भी अच्छी रहेगी, उसकी मानसिकता भी अच्छी बनी रहेगी, शुद्धि रहेगी, मानसिक भी, मानसिकता मतलब शुद्ध बने रहेगा, अध्यात्म की तरफ से जुड़ा रुझान बढ़ेगा, जिसकी वजह से वो अपनी अपने स्व की तरफ उन्नति करता जाएगा। तो ये है यम और नियम के बारे में जो मैंने आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया है। आपको समझ में आ ही गया होगा कि यम क्या होता है और नियम क्या होते हैं। नियम के 5 पॉइंट अलग है और सारांश के 5 पॉइंट अलग है। उसको अगर आप अपने जीवन में उतार देंगे तो आपकी जो लाइफ है वो एक एक नियम से चलेगी, और कहीं ना कहीं आप स्व की तरफ अपना आपको लगाएंगे। ठीक है। स्व की तरफ अपने आप को प्रेरित करेंगे। थैंक यू।